अरे कुछ तो करो जवानी में। आज कागदरपाल में कानूवाड़ा गांव में आदिवासी परिवार का जो महाचिंतन शिविर आयोजित हुआ, इस शिविर में इस भील प्रदेश के तमाम हमारे साथी और मेरे से पूर्व वक्ता जो आए और इन्होंने अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई, अपने संवैधानिक हक अधिकार की, आदिवासी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज की सारी बातें आपने सुनी और मुझे लगता है कि आप ये बात सब कुछ अपने घर गांव ले जाके बताएंगे। आज आदिवासी लोगों की जो पहचान है, हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज जो है, इसको खत्म करने के लिए वनवासी कल्याण परिषद हो या आरएसएस के लोग जो लगे हुए गांव गांव में, आज आदिवासी की जो पहचान है उसको खत्म करने के लिए कोई लोग कहता है हमें वन बंधु बनाता है, कोई वनवासी बनाता है। हमें तय करना हम कौन है, आदिवासी हो या वनवासी, ये आप लोगों को तय करना है। आदिवासी का अर्थ क्या होता है और वनवासी का अर्थ क्या होता है? आदिवासी का अर्थ होता है आदि अनादि काल से रहने वाला और वनवासी का अर्थ होता है वन में रहने वाला। आप बताओ, वन रहने वाले ही नहीं है तो आदिवासी कहां से बचेगा? इसलिए आरएसएस जो चाहता है कि आदिवासी को धीरे धीरे वनवासी बना के स्वर्गवासी बनाने की तैयारियां हो गई है। इसलिए भाइयों जाग जाना। आज आप देख रहे हो, हम देख रहे हैं इतने समय से पैंथर एक हमला कर रहा है और लोगों को मार रहा है, और हमारे यहाँ की जो सरकार है वो पैंथर नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आदिवासी को, ट्राइबल को कौन खत्म करेगा? ट्राइबल को टाइगर ही खत्म करेगा। लेकिन ये टाइगर ऐसे खत्म होने वाले नहीं है। आज ट्राइबल लोगों को खत्म करने के लिए, हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग आर्मी ले आते हैं, पुलिस से गोलियां मरवाते हैं। लेकिन वन विभाग की लापरवाही समझो या सरकार की लापरवाही, आज तक पैंथर को नहीं पकड़ पाए। एक साजिश है। ये जो लोग हैं, ये सरकार जो है वो चाहती है कि इस इलाके में वन विभाग काम का नहीं है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मिलिट्री लाना चाहती है। जब हमारे जंगलों में मिलिट्री आ गई, क्या लकड़ियां ला पाओगे? क्या आप जो भी कोई ऊंट से धंधा कर रहा है लकड़ी का, हमारे लोग लकड़ियों से रोटियां बना रहे, घर बना रहे हैं, क्या ये कर पाएंगे क्या हम लोग? इसलिए हमको सोचना है। अभी पैंथर को मारने के लिए आर्मी को बुलाया गया था, नहीं गया था? तो ये समझने की जरूरत है। ये लोग आर्मी को बुला के और यहाँ पे वन विभाग को खत्म करना चाहते हैं, और आदिवासी को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकारें यहाँ तक बोल चुकी है यूएनओ को कि यहाँ पे कोई आदिवासी भारत देश के अंदर नहीं रहता है। तो आप सोच लो कि हमको बचाने वाला कौन है? हमें हमारे आदिवासियों की जो जल जंगल जमीन है उसको खत्म करने की साजिश है। आप देखोगे कि इस भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है तो आदिवासी के पास है, और आदिवासी जहाँ रहता है वह सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, और खनिज संपदा को निकालने की तैयारियां सरकार ने कर दी है। क्योंकि जो राजस्व है वो केवल और केवल खनिज संपदा से मिलेगा, और यह आदिवासियों को खत्म करके फिर खनिज संपदा निकाली जाएगी। ये इस सरकार की साजिश है, इसलिए हमको समझना है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे इस एरिया में निकिल और ऐसी धातु आ रही है, मिल रही है, ये बता रहे हैं, तो कितने लोग विस्थापित होंगे? आज कहा गया था कि हमारे लोगों को कि ये जावर माइन जब बनेगा तो जावर माइन बनने के बाद स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज हम देखते हैं कितनों को स्थानीय लोगों को नौकरी वहां पे मिल रही है, मिल भी रही है। इसके बाद भी उनको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का डोनेशन देके फिर हमारा ही भाई डोनेशन ले रहा है, और फिर उनको माइंस में लिया जा रहा है, वो भी मेन कामों में नहीं लिया जा रहा है। और हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं भाई औद्योगिक क्षेत्र आएगा, खांडी ओबरी की जमीन जाएगी, इसके बाद खानमीन और इधर का भी सर्वे हो रहा है। तो आप लोग देख लेना, आपकी जमीन बचाने के लिए कोई नहीं बचा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 244(13) का की जो ग्राम सभा है, उन ग्राम सभा के अंदर हमको पावर मिला हुआ है। इन ग्राम सभा को आप मजबूत करने का काम करोगे तो जाके होगा। लेकिन आज हम देखते हैं लड़के की 25-18 साल तो उम्र हुई नहीं है,
और वो स्टेटस लगा रहा है अगला सरपंच कौन होगा। अरे 18 से 25 साल तक तो पढ़ो भाइयों, राजनीति करने के लिए कई बेरोजगार बैठे हुए, वो कर लेंगे। और हमारे कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकारी नौकरी से ज्यादा राजनीति की चिंता पड़ी रहती है। अरे भाइयों, जब आप पद पे बैठे हो उस समय कोई आता है, आप अधिकारी हो, उस टाइम तो उनकी सेवा नहीं करता, आपको मौका मिलता है। और जब आप रिटायरमेंट होते हो कहते हो मेरे को सरपंच बनना है, मेरे को प्रधान बनना है, मेरे को एमएलए बनना है, तुम्हारा बाप पड़ेगा क्या? ऐसे लोगों की पहचान करने की भी हमको जरूरत है, क्योंकि हमारे समाज को बर्बाद करने का और बदनाम करने का काम कोई कर रहे हैं तो ऐसे लोग भी कर रहे हैं। और अगर जिसको ज्यादा खुजली हो वो आ जाओ छोड़ के, तो लग जाओ आप।